अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है वो हम क्रिस्टल को देखेंगे, फिर हम लैटिस की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे कि क्रिस्टल आपका जो है वो मेड अप ऑफ होता है एटम्स, आइंस और मालिक्यूल्स। आपके पास कोई भी क्रिस्टल जो होगा वो आपके पास अपने इन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना होगा। या तो वो एटम्स होंगे, या फिर आइंस होंगे, या फिर आपके पास क्या होंगे, ये मालिक्यूल्स होंगे। तो आपका जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर जो भी एटम, आइंस या फिर जो है वो मालिक्यूल जो भी मौजूद हैं वो आपके पास जो है लोकेटेड होते हैं एक डेफिनाइट पोजीशंस के अंदर। इन स्पेस के अंदर जो है ये जो एटम, आइंस और मालिक्यूल्स हैं बड़े, ये आपके पास एक डेफिनाइट पोजीशंस के ऊपर क्या होते हैं, लोकेट होते हैं। अब आप इन्हीं पोजीशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हो किसके जरिए से, पॉइंट्स के जरिए से। जब आप जो है इनको पॉइंट्स के जरिए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर जो है आपका जो भी एटम, आइंस और मालिक्यूल्स होगा, ये जिस पोजीशंस के ऊपर भी फिक्स्ड होगा आप उसको क्या कहोगे, पॉइंट्स कहोगे। अब आप देखो, जब आप पॉइंट्स के ऊपर आ गए हैं तो अब हम बात करते हैं लैटिस की, कि आपके पास लैटिस क्या होता है। कि जब भी आप इन एटम, आइंस और मालिक्यूल की जो भी आपके पास लोकेशन, पोजीशन जो है उसको आपने जो जिस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं आपने उसको क्या नाम दिया हुआ है, पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है। जब आप इन्हीं पॉइंट्स को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर जो है वो आप क्या करते हो, अरेंज करते हो, तो उस चीज़ को आप क्या नाम देते हो, लैटिस का नाम देते हो। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आप ये कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के पॉइंट भी किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। और वो कौन से हो सकते हैं, आपके पास एटम, आयन या फिर वो क्या हो सकते हैं, मालिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जब आप उनको 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर जो है वो आप क्या करते हो, अरेंज करते हो, तो उस चीज़ को आप क्या नाम देते हो, क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हो। अब आपने सिंपल सा है कि आपके पास जो है इसको जब आप डिफाइन करेंगे तो आप यूं कह सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस इज एन एरिया ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द एटम, आइंस और मालिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल्स अरेंज एट डिफरेंट साइज इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। तो अब मैं आपको ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो है ये आपके पास एक सिंपलेस्ट क्यूब जो है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कि आप देखें कि आपके पास हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है आप देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक हो गया। ये आपके पास जो है वो क्या है, जेड एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है ये आप यूँ समझ लें कि हमारे पास ये 1 डायमेंशनल है, ये हमारे पास क्या हो गया 2D हो गया, 2 डायमेंशनल, और ये हमारे पास क्या है 3D, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 डायमेंशनल हो गया। अब आप देखें कि आपके पास जो है ये इस पोजीशन से जो है मैं यहाँ पे क्यूब ड्रा करने लगा हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये क्यूब बन गई। फिर उसके बाद देखें ये दूसरी क्यूब जो है ये यूं ड्रा करने लगा हूँ। अब आप जो है इन स्टेप्स को गौर से आपने देखना है। जब भी आपको क्रिस्टल लैटिस ड्रा करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यूं किया था, फिर उसके बाद एक और क्यूब बनाया था। अब मैंने पॉइंट को इसके साथ मिलाया है, इसको मैंने इसके साथ मिलाया है, और इसको मैंने इस तरीके से जो है वो मिलाया है। तो ये आप देखें आपके पास जो है वो एक सिंपल सा जो है वो एक क्यूब जो है वो बन गया है। और ये आपके पास 3 डायमेंशन है, तीनों एक्सिस के ऊपर जो है ये मैंने इसको ड्रा किया हुआ है। अब आप देखें कि आपके पास जो है कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो अपने एटम, आइंस और मालिक्यूल के साथ क्या था, बना हुआ था। अब ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ये डॉट्स लगा रहा हूँ, बेसिकली ये आपके वो एटम, आइंस या फिर वो मालिक्यूल्स हैं पड़े जिससे आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो बना था। अब ये वाली जो पॉइंट्स मैंने लगाए हैं इन्हीं को आप क्या कह रहे थे कि इनकी एक खास पोजीशन है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, उनको आपने क्या नाम दिया था, पॉइंट्स का नाम दिया था। अब आप जब क्रिस्टल लैटिस ड्रा करते हैं तो आप ये देखें कि आपके पास जो है ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में आपकी ये जो लाइन आ रही है, इस पॉइंट्स के दरमियान जो है वो एक और एटम्स मौजूद होगा। अब ये और ये इसके दरमियान भी आपके पास क्या होगा, एक और
जो है वो एटम आइंस या मालिक्यूल जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट से आपका क्रिस्टल बना हुआ है। फिर उसके बाद देखें इन दो के दरमियान भी आपके पास क्या होगा, एक मौजूद होगा, और इन दो के दरमियान भी आपके पास क्या होगा, एक मौजूद होगा। मतलब जहाँ जहाँ पे आपके पास ये आपने पॉइंट्स इंडिकेट किए थे, इनके दरमियान जो है वो एक और जो है वो आपका एटम आइंस या मालिक्यूल जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका यहाँ पे मौजूद होगा। अब देखें मैंने इस और इस पॉइंट के दरमियान यहाँ पे, इस और इस पॉइंट के दरमियान यहाँ पे, इसके दरमियान पे यहाँ पे आ रहा है, तो आपने इन दोनों को जो है वो आपने मिला देना है। अब आप मिलाएंगे तो आप देखें यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो है ये दोबारा एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एक एटम मौजूद है। तो आपके पास देखें ये पहला जो है वो चीज़ आपके पास बन रही है, आपने इनको ड्रा कर लिया। फिर उसके बाद देखें आपके पास इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान भी इस पोजीशन के ऊपर एक एटम मौजूद होगा। फिर इसके बाद देखें इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान भी आपके पास क्या होगा, एक एटम मौजूद होगा। फिर उसके बाद देखें इस और इसके दरमियान भी इस मिड पॉइंट के दरमियान क्या होगा, एक मौजूद होगा। तो आप देखें आप जब इसको यूं मिलाएंगे, इसको आप यूं मिलाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे भी एक क्या होगा, मौजूद होगा। फिर उसके बाद देखें आप इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान जो है वो हाफ आपका मिड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे एक होगा, एक आपका मिड यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे होगा। अब इन दोनों के दरमियान देखें तो यहाँ पे बन रहा है, तो आप जब इसको और इसको मिलाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे भी यूं बन जाएगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इनके दरमियान जो है वो एक पॉइंट मौजूद होगा, और वो आपके पास जो है इसका और इसका हाफ देखें तो आपके पास ये बन रहा है। फिर इस और इसके दरमियान देखें तो आपका हाफ जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो आप देखें ये पॉइंट जो है वो आपका यूं आके इसके साथ अटैच होगा। फिर उसके बाद देखें ये पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे अटैच होगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है जब आप आपस में मिलाएंगे तो आपके इनके दरमियान जो हाफ बन रहा है वो आपके पास कुछ इस पोजीशंस के ऊपर यूं आ रहा है, यूं, और ये आपके पास जो है वो यूं आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखें कि आपके पास ये जो हैं यहाँ पे भी इनके जो है वो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे और फिर आपके पास यहाँ पे। तो आपके पास जो है ये इस तरीके से जो है वो एक क्रिस्टल लैटिस जो है वो आपने इसको क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। तो आप इस तरीके से जो है वो क्रिस्टल लैटिस को बना सकते हैं कि आपके पास 3 डायमेंशन के अंदर जो है ये सारे एटम आइंस या मालिक्यूल जिससे भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो बना होगा वो आपके पास 3 डायमेंशनल के अंदर जो है वो अरेंज हो जाते हैं। या आप स्टेप बाय स्टेप जो है दोबारा इसको आप वो कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। या आपके पास जो है क्रिस्टल लैटिस जब भी आएगा तो ये आपको जो है वो ड्रा करना होगा। तो ये आपका क्रिस्टल लैटिस ड्रा करने का जो है वो एक मेथड था। फिर इसके बाद देखें हमारे पास जो दूसरी टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रही है यूनिट सेल। अब आप देखें हमारे पास जो है वो यूनिट सेल क्या होता है। आपको मैं एक सिंपल सी बात समझाऊं कि यूनिट सेल जो है वो हमारे पास स्मॉल पार्ट है बड़ा, किस चीज़ का, इसी क्रिस्टल लैटिस का। कि आपके पास आप देखें आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है बड़ी, अब आप उस बिल्डिंग के अंदर देखें तो आपके उसका बिल्डिंग बुलाए ये होगा कि आपके पास एक रूम है। अब बहुत सारे रूम मिलते जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। तो आपके पास जो है जो यूनिट सेल है वो भी आपके पास क्या एक छोटा सा पार्ट है बड़ा, किस चीज़ का, इस क्रिस्टल लैटिस का। अब आपके पास जो है जब भी आप यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे तो आप यूं कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट of the crystal lattice has all the characteristic features of the entire crystal is called as the unit cell। तो आप देखिए मैं सिंपल सा यहाँ पे जो है वो एक ड्रा करता हूँ कि हमारे पास जो है वो क्यूबिक लाइक है बड़ा। आप देखें यहाँ पे मैं एक और दोबारा जो है वो एक क्यूब ड्रा कर लेता हूँ। अब इसको देखें ये आपके पास क्या है बड़ा, कोई दोबारा मैंने क्यूब को ड्रा किया है। ये आपके पास जो है वो वही 3 डायमेंशनल जो है, हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो 3 एक्सिस हैं बड़े। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास क्या है बड़ा, जेड एक्सिस है बड़ा। अब आप देखें आपके पास जो है
हमने ये बात की कि हमारे पास जो यूनिट सेल है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है पड़ा किसका, इस क्रिस्टल लैटिस का। और ये भी ख्याल रखना है कि ये जो यूनिट सेल है पड़ा, ये जो आप इसको बना रहे हो, इसके अंदर वो सारे के सारे जो हैं वो इंटायर फीचर्स जो हैं वो किसी भी क्रिस्टल के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो अब हम उन फीचर्स की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है। अब आप देखें, मैंने आपको समझाया कि आपके पास जो ये 3 डायमेंशनल, आपके पास 3 एक्सिस हैं बड़े। तो आपके पास जो है ये जो यूनिट सेल होता है इसके अंदर जो है वो 3 जो है वो सेल लेंथ है बड़ी, और 3 जो है वो आपके पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। अब पहले जो है वो हम बात डिस्कस करेंगे लेंथ के बारे में। आप देखें, आपके पास जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस लेंथ को आप जो नाम देते हो वो आप ए का नाम देते हो। ये आपने बातें याद रखनी है। आपके पास जो है ये फिक्स्ड इनके नाम जो है वो मौजूद होते हैं। एक्स एक्सिस की जो भी लेंथ होगी उसको आप किस चीज़ से डोनेट करते हो, ए से डोनेट करते हो। फिर उसके बाद देखें, आपके पास जो है इस पॉइंट से लेके इस वाई एक्सिस के ऊपर ये जो लेंथ आ रही है, इस लेंथ को आप क्या नाम देते हो, बी का नाम देते हो। इस लेंथ को आप क्या नाम देते हो, बी का नाम देते हो। ये आपके पास दूसरी लेंथ आ गई। फिर उसके बाद देखें, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट मतलब जेड एक्सिस के ऊपर जो लेंथ को का नाम देते हैं वो आपके पास क्या होता है, सी होता है। तो आपके पास जो है इस यूनिट सेल के अंदर जो लेंथ है पड़ी वो हमारे पास 3 है। एक्स एक्सिस के ऊपर बी ए, और वाई एक्सिस के ऊपर बी, और आपके पास जेड एक्सिस जो है उसके ऊपर आपके पास क्या होती है, सी आप उसको नाम देते हो। तो आपके पास जो है वो यूनिट सेल के अंदर 3 लेंथ हैं, ए बी और ये सी। और ये आपके पास जो है ये डिफरेंट एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर ए, वाई एक्सिस के ऊपर बी, और जेड एक्सिस के ऊपर जो है वो आपके पास क्या होता है, सी होता है। अब आप देखें, इसके अंदर जो है वो हमारे पास एंगल्स भी हैं बड़े। अब एंगल्स हमारे पास कौन से हैं कि आपके पास जो है एक एंगल जो है ये वाला मौजूद है, एक एंगल जो है वो ये है, और एक एंगल जो है वो हमारे पास ये वाला आ रहा है। तो आपके पास ये जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं अल्फा एंगल। और जब आपके पास जो है ये और ये मतलब ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, बीटा। और ये वाला जो एंगल है बड़ा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, गैमा एंगल कहते हैं। अब ये आपने ख्याल रखना है कि ये आपके पास जो एंगल्स और ये जो आपके पास लेंथ है बड़े, ये आपके पास क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास जो एंगल अल्फा है बड़ा, ये बिटवीन दी 2 लेंथ है बड़ा, किन के दरमियान, आपके पास बी और सी के दरमियान। उसके बाद जो है आपका जो बीटा है पड़ा, बीटा जो है वो बिटवीन है पड़ा 2 लेंथ्स ए और, आप देखें ये आपके पास बीटा जो है ये लेंथ ए और ये आपके पास लेंथ क्या आ रही है, सी। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि बीटा एंगल जो है वो आपके पास ए और सी के दरमियान है। फिर उसके बाद देखें एंगल जो है वो गैमा, गैमा जो है वो किन के दरमियान आ रहा है, बिटवीन आपके पास किस चीज़ के आ रहा है, आपके पास जो है वो ए, ये देखें ये आपके पास ए है, ये आपके पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो आपके पास ये ए और ये आपके पास बी आ गया। तो आपके पास जो है इस यूनिट सेल्स के अंदर, ये जो हमने डेफिनेशन के अंदर ही हमने ये बात डिस्कस की कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटायर क्रिस्टल्स। तो इंटायर क्रिस्टल्स के अंदर ये जो फीचर्स की बात हो रही है वो हमारे पास क्या हो रही थी, इन्हीं लेंथ्स और हमारे पास जो है वो एंगल्स की बात हो रही थी कि हमारे पास 3 लेंथ होती हैं, 3 हमारे पास जो है वो सेल एंगल्स होते हैं। लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस वाली ए कहलाती है, बी ये जो आपके पास वाई एक्सिस वाले है उसको आपने बी से डोनेट किया, और जेड एक्सिस को आप किससे डोनेट करते हो, सी से डोनेट करते हो। फिर आपके पास जो है यहाँ पे एंगल्स होते हैं, आपके पास बी और सी, ये देखें ये आपके बी है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास क्या होता है, अल्फा होता है। उसके बाद देखिए आपके पास जो है दूसरी लेंथ ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है। तो ए और सी के दरमियान जो है वो बीटा होता है, और आपके पास ये ए और बी मतलब एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान जब आप दोबारा देखें तो आपके पास क्या होता है, गैमा एंगल होता है। तो आपके पास जो है इसके अंदर 6 पैरामीटर्स हैं। 6 पैरामीटर्स से मुराद मतलब 3 आपके पास जो है वो लेंथ्स हैं और 3 जो हैं वो आपके पास क्या हैं, बड़े एंगल्स हैं बड़े। तो आपके पास ये 3 और 3 टोटल जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो 6 आपके पास यहाँ पे इसके अंदर क्या है, बड़े पैरामीटर्स हैं बड़े। यूनिट सेल्स के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके पास टोटल क्या है, बड़े 6 हैं बड़े। और आप इसको क्या कहते हो, सेल डायमेंशंस कहते हो, या फिर आप इसको क्या कहते हो, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हो।
अब दोबारा मैं इन दोनों बातों को रिपीट कर रहा हूँ। आप देखें, एक पॉइंट जो है वो हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर मैंने आपको बात समझाई कि आपके पास जो है वो एक क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल है पड़ा आपके पास, वो एटम, आइंस और मॉलिक्यूल से बनता है। अब ये जो एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स हैं पड़े, इनकी जो पोजीशंस हैं पड़ी, जो आपने फिक्स की होती हैं स्पेस के अंदर, उन पोजीशंस को आप क्या नाम देते हो? पॉइंट्स का नाम देते हो। जब आप इन पॉइंट्स को थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर क्या करते हो? थ्री डायमेंशन के अंदर आप इनको क्या करते हो? अरेंज करते हो, तो उसी चीज को हम क्या नाम देते हैं? लैटिस का नाम देते हैं। तो जब आप इसको कंबाइन करें तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास जो है आपका जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके एटम, आइंस या मॉलिक्यूल, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पड़े, जब आप उनको थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है उसके अंदर जो है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स उनकी कर रहे होंगे, उनके जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो उसको आप क्या बुलाओगे? क्रिस्टल लैटिस बुलाओगे। फिर मैंने आपको जो है यहाँ पे वो 3 एक्सेस ये सारा करके बताया। आप इस दोबारा जो है इसको देख लेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये आपके पास जो है आसानी से आप इसको जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक क्रिस्टल लैटिस मैंने आपको बना के दिखाया। फिर दूसरी टर्म जो है वो हमने यूनिट सेल पढ़ी है। यूनिट सेल बेसिकली जो है आपको मैंने समझाया, सादा सी बात है कि आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर जो है जो स्मॉल यूनिट है पड़ा, वो आपके पास क्या है? एक रूम है पड़ा। वो रूम मिलते जा रहे हैं तो आपके पास एक बड़ी जो है वो क्या बन जाती है? बिल्डिंग बन जाती है। सेम आप देखेंगे आपके पास एक बहुत बड़ा जो है वो क्रिस्टल लैटिस है। इसी में से इसका जो एक छोटा सा पार्ट है जिससे ये क्रिस्टल लैटिस मिल के बना है, वो आपके पास क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, आप देखें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो बहुत सारे सिस्टम जो है वो मौजूद हैं, और सिस्टम किससे मिलके बना होता है? ऑर्गन से मिलके बना होता है। ऑर्गन्स आपके किससे मिलके बनते हैं? टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज आपके पास किस चीज से मिलके बनते हैं? सेल से बनते हैं। और आप ये बात पढ़ते आए हो कि सेल जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो सेम यहाँ पे आपका यूनिट सेल जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है। किसके लिए? आपके पास क्रिस्टल लैटिस के लिए। फिर मैंने आपके जो है वो यूनिट सेल के अंदर दोबारा जो है मैंने एक क्यूब बना के आपको जो है इसके अंदर जो 6 पैरामीटर्स हैं पड़े, जिन्हें आप सेल डायमेंशन या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि आपके पास ये 3 एक्सेस हैं पड़े। एक्स एक्सेस की जो लेंथ है पड़ी उसको आप ए से डोनेट करते हो, वाई आपका जो एक्सेस है उसको बी से करते हो, जेड एक्सेस को आप किससे करते हो? सी से रिप्रेजेंट करते हो। ये आपके पास फिक्स्ड है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स इसके अंदर कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गैमा। फिर मैंने आपको बताया कि आपके पास जो लेंथ बी और सी है बड़ी, ये आपके पास यहाँ पे देखें आपके पास लेंथ बी और सी है, इनके दरमियान जो आपके पास एंगल होता है वो अल्फा होता है। ए और सी के दरमियान जो एंगल होता है वो आपके पास बीटा होता है। और आपके पास जो है ए और बी के दरमियान, ये देखें आपके पास लेंथ ए और ये बी, आपके पास ये जो एक्स और वाई एक्सिस है, इनके दरमियान जो एंगल होता है उसको आप क्या कहते हो? गैमा एंगल कहते हो। तो ये आपके पास जो है इसके अंदर 6 पैरामीटर्स हैं पड़े। तो आपने जो है इनकी डेफिनेशंस और प्लस जो है आपको ये वाली दोनों जो है इनके स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए कि हमारे पास यूनिट सेल्स जो है उसके अंदर अब पैरामीटर्स को किस तरीके से डोनेट करते हैं, और हमारे पास जो है वो ये जो क्रिस्टल लैटिस है उसको हम किस तरीके से जो है वो ड्रा करते हैं।